दोस्तों, घूमने का प्लान कर रहे हो और ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां मौसम सुहाना हो, झीलें हों, पहाड़ियां हों, ऐतिहासिक मंदिर हों, ऐतिहासिक इमारतें हों, तो आ जाइए अपना झोला उठा के झीलों की नगरी उदयपुर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको उदयपुर कब आना है, कैसे आना है, कौन सी जगह होटल लेनी है, कुल कितना खर्च आएगा, कौन कौन सी जगह आपको विज़िट करनी है, सब कुछ। अब जिन लोगों को मेरी बकवास नहीं सुननी है उनके लिए मैंने उदयपुर टूर के 3 व 4 दिन के प्लान की एक PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दी है। आप वहां जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल आप उसको प्लान कर लीजिए। और जो बाकी बचे हैं वो आ जाइए मेरे साथ ट्रैवल विद अभी में झीलों की नगरी उदयपुर में। दोस्तों, उदयपुर आप ट्रेन और फ्लाइट दोनों से आ सकते हैं। देश के प्रमुख शहरों से आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी और यदि आप प्लेन से आ रहे हैं तो भी आप बड़े शहरों से आराम से यहाँ आ सकते हैं। रही फेयर की बात, तो ट्रेन का फेयर तो रीजनेबल है ही। साथ ही आप यदि राजस्थान या राजस्थान के आसपास के राज्यों में रहते हैं तो आप बस की सर्विस से भी आराम से यहाँ आ सकते हैं। अब आने का काम तो हो गया, इसके बाद हमें चाहिए रहने के लिए होटल। दोस्तों, उदयपुर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ होटलों की तो कोई कमी नहीं है। अब इशू तो यह है कि होटल लिया कहाँ जाए, क्योंकि होटल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होती है जो कि यदि आपके विजिटिंग पैलेस के आसपास हो तो आने जाने का पैसा और समय दोनों बचता है। और मेरी माने तो आप उदयपुर में होटल पिचोला या फतेह सागर लेक के आसपास लें, क्योंकि उदयपुर के ज़्यादातर विजिटिंग स्पॉट इन दोनों झीलों के आसपास ही हैं। होटल आपको यहाँ पर कम से कम 1000 या 2000 में आराम से मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे टेम्पो वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। घूमने के नाम पे, होटल दिलाने के नाम पे, शॉपिंग कराने के नाम पे। तो आपको थोड़ी सी सावधानी दिखाते हुए इन लोगों से बचना है, क्योंकि होटल वालों या दुकानदारों से इनका कमीशन जुड़ा होता है। यदि आप होटल बुक करें तो या तो आप ऑनलाइन बुक कर लें या होटल वाले से पर्सनल कांटेक्ट करके उसके बाद ही आप बुकिंग करें। एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें। अब ठहरने की व्यवस्था भी हो गई, इसके बाद आती है उदयपुर घूमने की बारी। तो सबसे पहले दिमाग में यह बात आती है कि उदयपुर का टूर हम कितने दिन का बनाएं, कितने दिन उदयपुर घूमने के लिए सफिशिएंट रहेंगे। अब इसमें ऐसा है कि यदि आप उदयपुर या उसके आसपास की जगह ही विजिट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 3 दिन का टूर बनाएं। 3 दिन का टूर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और यदि आप उदयपुर के साथ साथ नाथ द्वारा, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और रणकपुर विजिट करना चाहते हैं तो आप 4 दिन का टूर बनाइए। आपके लिए मैंने 3 व 4 दिन के टूर की PDF फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा दी है। आप वहां से लिंक को क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना टूर प्लान कर सकते हैं। अब जिन लोगों को शॉर्ट में समझना है कि हमें उदयपुर कहाँ कहाँ विजिट करना है तो इस चार्ट को देख लें। इसमें मैंने डे वाइज आपको कहाँ कहाँ घूमना है बता रखा है। डेज आप अपने आप आगे या पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डे 1 में मैंने जो लिखा है आप भी डे 1 में वही जगह विजिट करें। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से। इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमने उदयपुर किस तरह से विजिट किया और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप मेरी माने तो आप सबसे पहले डे 2 वाला शेड्यूल लें, जिसमें आप पिचोला लेक के साथ साथ सिटी पैलेस, जग मंदिर, जगदीश टेम्पल, बागोर की हवेली, इन सभी स्थानों का आनंद ले सकते हैं। और उसके बाद आप डे 3 वाला शेड्यूल लें। अब यदि दोस्तों आपका टूर केवल 3 दिन का ही है तो आप डे 4 को अवॉइड करें। डे 4 में मैंने उदयपुर के बाहर के प्लेस रखे हैं। यदि आप कुंभलगढ़ का भी प्लान कर रहे हैं तो आप डे 3 में एकलिंग जी और सहस्त्रबाहु टेम्पल को डे 4 में शिफ्ट कर लीजिए,
क्योंकि जब आप कुंभलगढ़ के लिए जाएंगे तो ये दोनों जगह आपको रास्ते में ही पड़ेंगी, उन्हें डे 3 के शेड्यूल से हटा दें। इसके बाद आप डे 1 की विजिट करें, जो कि फतेह सागर के आसपास के पैलेस हैं, जिसमें नीमच माता टेम्पल हो गया, अंडर द सन एक्वेरियम हो गया, सहेलियों की बाड़ी हो गई। और यदि आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप बोटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यदि आप मेरी माने तो आप बोटिंग सिटी पैलेस के अंदर से करें, क्योंकि वे लोग आपको जग मंदिर भी विजिट करवाएंगे। जो लोग सिटी पैलेस के बाहर से आपको बोटिंग कराते हैं वे आपको जग मंदिर नहीं लेके जाएंगे, वे केवल आपको झील घुमाएंगे। साथ ही आप यदि स्पीड बोट का मजा लेना चाहते हैं तो आप फतेह सागर में स्पीड बोट का मजा भी ले सकते हैं। बोटिंग का प्राइस भी दोस्तों फ्लक्चुएट होता रहता है, दिन में थोड़ा सस्ता होता है और शाम के टाइम थोड़ा महंगा हो जाता है। अब ये तो हो गया दोस्तों उदयपुर टूर के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि आपको उदयपुर टूर किस तरह से प्लान करना है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको उदयपुर टूर किस तरह से विजिट करना है, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और हमने उदयपुर टूर किस तरह से विजिट किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम उदयपुर सुबह 9 बजे के आसपास पहुंच गए थे और वहां थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने के बाद बिना नहाए हम पहुंच गए पिचोला लेक पे। आप चाहें तो पहले आप होटल में भी चेक इन कर सकते हैं, वहां से नहा धो के आप आराम से पिचोला लेक विजिट कर सकते हैं। दोस्तों पिचोला लेक वाकई में बहुत खूबसूरत है और लेक की खूबसूरती देखकर हमने सोचा कुछ देर यहाँ पर रुककर फोटोग्राफी कर ली जाए। कुछ देर फोटोग्राफी करने के बाद हमने सोचा क्यों ना अब बोटिंग भी कर ली जाए। अब जब हम बोटिंग के लिए गए तो हमें पता लगा कि जग मंदिर जाने के लिए हमें बोट सिटी पैलेस के अंदर से ही करनी पड़ेगी। बाहर की बोट हमें केवल लेक घुमाएगी, जबकि सिटी पैलेस के अंदर की बोट हमें जग मंदिर, जो कि पिचोला लेक के बीचों बीच है, वहां पे भी घुमाएगी। इसलिए हम सीधा पहुंच गए सिटी पैलेस। दोस्तों सिटी पैलेस की एंट्री फी 330 रुपये है और यह पूरे हफ्ते खुला रहता है। अब टिकट वगैरह लेने के बाद हमने सोचा पहले बोटिंग कर ली जाए, इसलिए हम पहुंच गए सिटी पैलेस में बोटिंग वाली जगह पर। दोस्तों बोटिंग करने के लिए आपको 550 रुपये खर्च करने होंगे और शाम के समय यही टिकट 800 रुपये में हो जाती है, जिसमें वे आपको बोटिंग के साथ साथ जग मंदिर भी विजिट कराएंगे। बोटिंग में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। अब बोटिंग का मजा लेने के बाद हम वापस आ गए सिटी पैलेस। दोस्तों सिटी पैलेस बहुत बड़ा है, इसको पूरा देखने में लगभग आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे।
सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। सिटी पैलेस में 11 छोटे छोटे महल भी मौजूद हैं। सिटी पैलेस में आपको मानक चौक, तोरण पोल, महाराणा कक्ष, राज आंगन, अमर विलास, बाड़ी महल, शीश महल, भीम विलास, महाराणा भोपाल सिंह कक्ष, प्रीतम निवास, सूर्य मंदिर, छोटी चित्रशाला, बड़ी चित्रशाला, चीनी चित्रशाला, कृष्ण विलास, मोर चौक, मोती महल, मानक महल, महाराजा फतेह सिंह की कुर्सी, दिलखुश महल, वाणी विलास, जनाना महल, सिटी पैलेस म्यूजियम, दरबार हॉल, फतेह प्रकाश पैलेस, ये सभी देखने को मिलेंगे। तोरण पोल सिटी पैलेस का एक मुख्य पोल है, जिससे होकर पैलेस के अंदर जा सकते हैं। इस पोल से अंदर जाते ही गणेश और लक्ष्मी जी की 400 साल पुरानी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। इसे गणेश ड्योढ़ी कहा जाता है। गणेश ड्योढ़ी के बाद महाराणा प्रताप कक्ष आता है। इस कक्ष में महाराणा प्रताप के इस्तेमाल किए हुए कवच, भाले और तलवार देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के लोहे के कवच, भाले और तलवार का कुल वजन 35 किलो था। इस कक्ष के बाहर आप हल्दी घाटी के युद्ध की पेंटिंग भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है राज आंगन। राज आंगन सिटी पैलेस में बनने वाला सबसे पहला भवन है। इस भवन में राजाओं के राज तिलक किए जाते थे। इसके बाद आपको सिटी पैलेस में अमर विलास और बाड़ी महल भी देखने को मिलेंगे। अमर विलास और बाड़ी महल आमने सामने हैं। यहाँ एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। बाड़ी महल में कुल 104 संगमरमर के खंभे हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। इसके बाद आता है शीश महल। शीश महल को महाराणा प्रताप ने अपनी पहली रानी अजबदे के लिए बनवाया था। ये पूरा कक्ष कांच से बना हुआ है और इसमें पेंटिंग के लिए नेचुरल रंगों का इस्तेमाल किया हुआ है। इसे दर्पण महल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है भीम विलास। साथ ही आपको महाराणा भोपाल सिंह कक्ष, प्रीतम निवास भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी थे और सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए सिटी पैलेस के अंदर आपको सूर्य मंदिर भी देखने को मिलेगा। साथ ही आपको छोटी चित्रशाला, बड़ी चित्रशाला, चीनी चित्रशाला, कृष्ण विलास, ये सारे महल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको मोर चौक भी देखने को मिलेगा। ये एक दीवाने खास था। मोर चौक को पैलेस का सबसे सुंदर चौक माना जाता है। इसके बाद आता है मोती महल। मोती महल कांच और दर्पण से सजा हुआ एक कक्ष है। इस महल के झरोकों से उदयपुर का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। सिटी पैलेस में म्यूजियम भी है। दोस्तों, सिटी पैलेस के म्यूजियम में आपको राज परिवार के इस्तेमाल में आए हुए चांदी के बर्तन, हथियार, हाथी घोड़ा की सजावटें, पालकी और बग्गियां, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और इस तरह से देखते देखते आपको सिटी पैलेस में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अब सिटी पैलेस से बाहर आने के बाद, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करने के बाद हम चल दिए अपने होटल की तरफ। अब 2-3 घंटे होटल में आराम करने और खाना खाने के बाद हम सीधा पहुंच गए जगदीश टेम्पल। दोस्तों, यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है। इसे महाराणा जगत सिंह द्वारा बनाया गया था। मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और मंदिर के चारों तरफ आपको खूबसूरत नक्काशियां देखने को मिलेंगी। जगदीश मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित है बागोर की हवेली। यहाँ आपको एंट्री टिकट के रूप में 110 रुपये देने होंगे। बागोर की हवेली में आपको कठपुतली संग्रहालय, हवेली संग्रहालय, पगड़ी संग्रहालय, हथियार संग्रहालय, विवाह संग्रहालय आदि देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, बागोर की हवेली में शाम के समय 1 घंटे का डांस शो भी आयोजित किया जाता है। यदि आप
चाहें तो वह भी देख सकते हैं। बागोर की हवेली देखने के बाद हम उसके बगल में ही मौजूद गणगौर घाट पर पहुंचे। पिचोला झील के किनारे गणगौर घाट बहुत ही खूबसूरत जगह है। यदि आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपको यहाँ बहुत ही शानदार फोटोग्राफ खींचने को मिलेंगी। आप यहाँ पर आधे से 1 घंटा बैठकर झील का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद शाम के समय हम पहुँच गए अमराई घाट, जो कि गणगौर घाट से कुछ ही दूर पर झील के दूसरे किनारे पर मौजूद है और यहाँ से आपको पूरे सिटी पैलेस का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर बैठकर आप आराम से सनसेट का मजा ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पहले दिन का टूर। दूसरे दिन की शुरुआत में हम सबसे पहले पहुंचे गुलाब बाग में। चारों ओर हरियाली से भरपूर यह शहर के बीचों बीच बेहद ही खूबसूरत जगह है। कुछ देर यहाँ पर फोटोग्राफी करने व नेचर की ब्यूटी का आनंद लेने के बाद अब हम जा रहे हैं करणी माता टेम्पल में। करणी माता टेम्पल पहाड़ के ऊपर बना यह मंदिर और इसके आसपास की जगह बेहद ही खूबसूरत है। आप यहाँ रोपवे से भी जा सकते हैं। बाकी मेरी माने तो आप वहाँ पैदल ही ऊपर जाएं, क्योंकि जो मज़ा रास्तों का है वह मंजिल का कहाँ। करणी माता टेम्पल से आप पूरे उदयपुर सिटी का नज़ारा ले सकते हैं। और इसके बाद हम आ गए हैं दूध तलई में। दूध तलई एक छोटा सा तालाब है जो कि करणी माता टेम्पल की तलहटी में है। यहाँ आप छोटी मोटी फोटोग्राफी कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अब दूध तलई से हम सीधा ऑटो करके चल दिए सहस्त्र बाहु यानी सास बहू टेम्पल और एकलिंगजी टेम्पल के लिए। यह उदयपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हमने ऑटो बाहर की सभी लोकेशन जैसे सहस्त्र बाहु टेम्पल, एकलिंगजी टेम्पल, बाहुबली हिल्स, बड़ी लेक, सज्जनगढ़ पैलेस, इन सभी जगहों के लिए लगभग 1200 रुपये में किया था। लगभग आधा घंटा चलने के बाद हम पहुंच गए अब सहस्त्र बाहु टेम्पल में। दोस्तों, सहस्त्र बाहु टेम्पल पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ आपको शानदार नक्काशीदार मूर्तियां मंदिर के बाहर देखने को मिलेंगी। मंदिर के अंदर किसी प्रकार की भगवान की मूर्तियां नहीं है। यह मंदिर केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहद ही खूबसूरत फोटो क्लिक करने को मिलेंगी। सहस्त्रबाहु टेम्पल के बाद हम पहुंच गए एकलिंगजी टेम्पल। यहाँ पर आपको भगवान शिव के दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर में फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इसलिए मेरे पास आपको दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। दोस्तों, एकलिंगजी टेम्पल में मंदिर के खुलने का एक निश्चित समय है, इसलिए आप समय का भी ध्यान रखें। एकलिंगजी टेम्पल देखने के बाद हम चल दिए बाहुबली हिल्स के लिए। बाहुबली हिल्स शहर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं उनके लिए यह बहुत ही शानदार जगह है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच आपको यहाँ बेहद ही आनंद आने वाला है। यहाँ पर आप मैगी का आनंद भी ले सकते हैं और यहाँ से आप बड़ी लेक का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं डे 2 के लास्ट डेस्टिनेशन
सज्जनगढ़ पैलेस में। यहाँ पर आपको एंट्री के लिए 110 रुपये देने होंगे, और यदि आपके पास गाड़ी वगैरह नहीं है तो आपको गाड़ी के लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। दोस्तों, सज्जनगढ़ पैलेस से आप उदयपुर सिटी और आसपास के पहाड़ों का नज़ारा ले सकते हैं। प्रकृति के नज़ारों के बीच यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बाद आप सज्जनगढ़ सेंचुरी भी विजिट कर सकते हैं। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंगलवार के दिन बंद रहता है, इसलिए आप यदि यहाँ भी जाना चाहते हैं तो मंगलवार को छोड़कर बाकी अन्य दिन आप यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए आप अपने होटल में। खाना खाने और रेस्ट करने के बाद आप शाम को निकल जाइए बापू बाज़ार व हाथीपोल बाज़ार के लिए। वहाँ आप घूमने के साथ साथ शॉपिंग का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, और इस तरह से हमारा डे 2 का टूर भी ख़त्म होगा। डे 3 की शुरुआत हम करेंगे नीमच माता टेम्पल से। नीमच माता टेम्पल फतेह सागर लेक के किनारे प्रकृति की गोद में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ चारों तरफ हरियाली के साथ साथ आप फतेह सागर लेक के नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। 1 से 2 घंटे का समय यहाँ बिताने के बाद अब हम पहुँचे अंडर द सन एक्वेरियम में। यहाँ पर आपको तरह तरह के समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। इस जगह को आपको अच्छी तरह देखने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद हम पहुंचे सहेलियों की बाड़ी में, जहां खूबसूरत फव्वारों के साथ बगीचा भी है। सहेलियों की बाड़ी में कुछ समय बिताने के बाद हम पहुंचे फतेह सागर लेक के किनारे। यहाँ पर आप स्पीड बोट का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ बैठकर सनसेट का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फास्ट फूड के स्टॉल भी मिल जाएंगे, मगर मेरी माने तो आप खाने की चीज़ें अपने साथ लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी। 10 रुपये की चीज़ के आपको 100 से 200 रुपये देने पड़ सकते हैं। इसलिए आप यहाँ केवल नज़ारों का लुत्फ़ लें। और इस तरह से हमने अपना उदयपुर सिटी का 3 दिन का टूर किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टूर पे ट्रैवल विद अभी में।